आदमी एक जाति की बात करता है, वो जाति का भी विरोधी है, उस जात को अलग थलग कर देता है, सबका बैरी बना देता है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये हरियाणा प्रदेश जलाने के लिए नहीं है, इससे बढ़िया प्रदेश देशों में दास हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा ने एक मंच से खड़े होकर ये बात कही कि मैं जाट पहले हूं और मुख्यमंत्री बाद में हूं, उस दिन से हरियाणा प्रदेश में एक जाट और गैर जाट का एक अलग से लहर चल पड़ी। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। ये हमारी रानी जैसी है, हमारी बौड़िया, और ये सारी रानी झांसी ब्रिगेड है, सारी वीरांगनाएं हैं। और मुहिम 24 के चबूतरे के ऊपर इन्होंने शपथ ले ली, फिर वो खाली नहीं जा सकती। विजयश्री, अब की बार मैं मिलके के अंदर जरूर से जरूर कमल खिलेगा, मैं ये सम्मेलन देख के कह सकता हूं। यह ऐतिहासिक चबूतरा है। 1857 की क्रांति में एक बार माइक वाला भाई हमारे महल के कितने योद्धाओं को यहाँ पर वृक्ष थे, जांडियां थी, कीकर थी, इतने क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने सजाएं दी। फांसी के तख्ते कम पड़ गए तो वृक्षों से लटका लटका के शहीदों को यहां पर मौत के घाट उतारा गया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस चबूतरे का बहुत बड़ा महत्व है और इस चबूतरे से जो फैसला ले लिया गया, मैं तो 1975 से इस चबूतरे की निर्णयों का एक गवाह हूं। 1975 में जिस समय चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, ताकतवर मुख्यमंत्री थे, यहां से फैसला करके हरसरूप बुरा को लड़ाया गया था, जो 2 बार हमारे विधायक रहे। उससे पहले उमेद सिंह सामणेवाला को यहां से फैसला करके लड़ाया गया था, वो भी विजयी रहे। उससे पहले चौधरी महासिंह नेहरा थे, जो राव सरकार में डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर रहे। जाट कॉलेज के अंदर लेक्चरर होते थे, उनको यहां से बुला के और इस चबूतरे से फैसला किया गया। वो भी राव सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। यानी 24 चबूतरे का फैसला कभी खाली नहीं गया। और अब की बार हमने राधा के नेतृत्व में जो ये देख लिया है, ये फैसला भी अब की बार खाली नहीं जाएगा। ऐसा आश्वासन दे सकती हो ना सारी, हाथ खड़े करके? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा थोड़ा सा झटका लग गया था कमर में, इस तरह से थोड़ा सा दर्द है, लेकिन 5 मिनट की बात बता के आपके बीच से मैं इजाजत चाहूंगा। इस 24 फैसले चबूतरे का महत्व बताता हूं और ज्यादा बात नहीं करता। अंग्रेजों के समय की बात है, लजवाड़ा के अंदर जो जींद की रियासत में आता था। देखिए 24 का इतिहास देखिए, रियासतों का राज कभी 24 के चबूतरे ने नहीं माना। कभी मुहिम 24 के लोगों ने किसी राजा को लगान नहीं दिया। ये स्वतंत्र चिंतन के लोग रहे हैं, ये स्वतंत्र स्वभाव के लोग रहे हैं। जिला जींद के महाराजे की रियासत दौड़ में आके खत्म हो जाती थी और इस पूरे इलाके को पार करके खरड़ी मोड़ के बाद फिर शुरू हो जाती थी। दादरी भी जींद रियासत के अंदर था, लेकिन ये बीच का जो अपना मुहिम 24 का इलाका था, इन्होंने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। चाहे वो रियासत थी, चाहे वो मुगल काल थे और चाहे वो अंग्रेज थे, ये सदा आजाद रहे ये मुहिम के लोग। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा इस आजादी का ये चबूतरा जो सबूत है, यहाँ पर बड़े बड़े फैसले लिए गए। मैं एक घटना सुनाता हूं। लजवाड़ा तो जींद की रियासत के अंदर था। लजवाड़ा जिला जींदिया का तहसीलदार लगान लेने के लिए आया। उस समय अकाल पड़ा हुआ था, तो लजवाड़े के लोग कहने लगे, भाई तहसीलदार साहब लगान तो नहीं है, अकाल पड़ रहा है, बारिश हुई नहीं, नाज है नहीं, क्या करें, कहां से दें? तो तहसीलदार बड़ा बदतमीज था, वो कहने लगे हफ्ते बाद गाड़ी जोड़ के आऊंगा, चाहे तो अपना अपना अनाज तैयार रखियो, लगान तैयार रखियो, नहीं तो उन गाड़ियां में अनाज की जगह गांव की छोरियां ने बिठा ले जाऊंगा।
तो लिजवाड़े का दर्द होया। आगे तो बहुत बुरी बात कही तहसीलदार ने। लिजवाड़ा में 2 नंबरदारी थी, एक का नंबरदार का नाम था नंगाइया और एक का नाम था भूरा। दोनों आपस में एक दूसरे से कड़ी टक्कर थी उनकी, दोनों का बहुत विरोध था आपस में। तो गांव जब इकट्ठा होया तो कहने लगे भाई पूरा भूरा और नंगाइया का समझौता करवाओ, फिर काम इकट्ठा होकर लड़ेगा। तो दोनों नंबरदारों को भूरा और नंगाइया इकट्ठा करके और एक गिलास में दूध पिला दिया। तो सामने बनिए की दुकान थी, कहने लगा देखियो भाई आज किसकी खैर नहीं रहे, भूरा नंगाइया इकट्ठे हो लिए। ये तब से मिसाल चली थी। तो उस समय जब जींदिया का तहसीलदार गांव में आया लिजवाड़े, तो गांव वाला ने उसको कत्ल कर दिया, उसको काट दिया। जो न्यू कह छोरिया ने ठा ले जाएगा। तो उसके बाद जींदिया ने चढ़ाई कर दी लिजवाड़े के ऊपर। पूरे लिजवाड़े के चुगर थे गांव रियासत के खिलाफ लड़े और उसकी फौज भगा दी। उसके बाद उसने अंग्रेजों की मदद मांग ली रेजिडेंसी की। अंग्रेजों का पिट्ठू था, तो अंग्रेजों ने जब फौज देने का स्वीकार कर लिया तो लिजवाड़ा यहां आया इस चबूतरे के ऊपर। बोला भाई जींदिया राज्य तो लड़ लिए, लेकिन अंग्रेजों के पास तो तोपर बंदूक है, उनसे हम कैसे लड़ेंगे। तो महम चौबीसी के चबूतरे के ऊपर 36 जात इकट्ठी हुई और महम के वाल्मीकि और दानक ये कहने लगे चौधरियों हम अगली पंक्ति में लड़ेंगे, और जब सारे मरला जब 18 नंबर आओगा। ये इतिहास है। महम चौबीसी के लोगों ने जींदिया रियासत अंग्रेजों और अंग्रेजों की फौज दोनों को भगा दिया, दोनों का कत्लेआम कर दिया, लिजवाड़ा नहीं टूटने दिया। ये इतिहास है। तो ये चौबीसी का जो चबूतरा ये मामूली नहीं है। यहां से जो फैसला कर दिया वो फैसला अटल होता है। मैं एक और बात कह के, सरकार की एक एक नीति के बारे में आप सबको पता है, एक एक जो स्टेप जो कदम माननीय मनोहर लाल जी ने उठाए हैं, सबका साथ सबका विकास, और जो मोदी जी ने उठाए हैं आपको विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। भाइयों, मैं चौधरी बंसीलाल के साथ लंबे समय तक रहा। वो एक बात कहा करते थे कि जो आदमी कौम की बात करेगा वो खुद तो नष्ट हो जाएगा, उस कौम को भी नष्ट कर देगा। बहुत समझदार आदमी थे चौधरी बंसीलाल। जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा ने एक मंच से खड़े होकर यह बात कही कि मैं जाट पहले हूं और मुख्यमंत्री बाद में हूं, उस दिन से हरियाणा प्रदेश में एक जाट और गैर जाट का एक अलग से लहर चल पड़ी। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। 36 जात हमारी बराबर है, चाहे वो जाट है, चाहे वो चमार है, चाहे वो खाती है, चाहे सुनार है, चाहे धानक है, चाहे कुमार है। हमारी सबकी आपस में नौना निनार है, सबकी बहू बेटियों की इज्जत बराबर है। और हरियाणा की संस्कृति में तो ये मिला हुआ था कि 1000 बीघे का जमींदार अगर अपने लड़के की बारात लेके जाता तो जानने नहीं पूछा करता, अब मेरे गांव की ध्यानी बता दो, 5-6 ब्याह की रस्म शुरू करूंगा। तो उन ध्यानियों की पहले पूजा करके उनका सत्कार करके, चाहे 1 रुपये की प्रथा थी, चाहे 2 की, चाहे 5 की, बाद में ब्याह की रस्म शुरू हुआ करती। और अपने शेरी साथ जी की बेटी भी अगर वहां ब्याही होती तो उसका भी सिर पुचकार के 1000 बीघे का जमींदार ये कहता था देखिए हमारी बेटी है, इसने कदे तंग ना कर दिए। तो हरियाणा की संस्कृति में ये बान तेल, ये नोंदा निंदार, ये लाने के कोल्लू, इतना प्यार प्रेम 36 जात का कभी किसी प्रदेश में है नहीं। जो आदमी एक जाति की बात करता है वो जाति का भी विरोधी है, उस जात को अलग थलग कर देता है, सबका बैरी बना देता है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। यह हरियाणा प्रदेश जलाने के लिए नहीं है, इससे बढ़िया प्रदेश देशों में दास हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, स्वर्गादपि गरेसी, जो स्वर्ग के समान भूमि है। तो इसलिए हम प्रत्येक हरियाणा वासी, प्रत्येक जाति का यह फर्ज है कि जिस राज ने, जिस व्यवस्था ने सबका साथ और सबके विकास की बात करी है, उस सरकार का, उस पार्टी का साथ दें। और यहां से भाई मेरे तो यो भतीजा लागे है शमशेर, हरियाणा दाबो हुआ है भाई, कोई से ने बना दियो, दोनों एक से हैं। इब राजा ने ज्यादा इकट्ठे कर लिया, मैंने तो इसका भी गणा लागे। ठीक है।